हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है आपका जीनियस एकेडमी साइंस क्लासेस के अंदर। आज हम छोटी सी वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि हमारे शरीर के अंदर जो हार्ट है वो किस प्रकार से फंक्शन करता है दोस्तों। यानी कि हमारा हार्ट जो है ब्लड को किस प्रकार से पंप करता है, क्योंकि ये ब्लड को पंप करने का काम करता है दोस्तों। ठीक है ना। अब एक चीज मैं आपको बता देता हूँ कि हार्ट का जो अध्ययन होता है, हार्ट का जो अध्ययन होता है मतलब जो हमारे शरीर में हृदय का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों। तो हृदय का अध्ययन कहलाता है कार्डियोलॉजी। क्या कहलाता है? कार्डियोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? कार्डियोलॉजी कहलाता है। अब यहाँ ध्यान दीजिए कि जो हार्ट है, हार्ट के कौन कौन से भाग हो सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहला भाग कहलाता है अग्रमाशिरा। ये वाला भाग आप देख रहे हो, इसको कहते हैं अग्रमाशिरा। ठीक है दोस्तों। इसके बाद में अगर हम इस भाग की बात करें तो ये चेंबर जो है ये कहलाता है दायां आलिंद। क्या कहलाता है दोस्तों? ये है दायां आलिंद। ठीक है ना। और अगर इस चेंबर की हम बात करें तो ये है दायां नीले। क्या है दोस्तों? दायां नीले। अगर हम इनकी बात करें, ये जो आप धमनिकाएं देख रहे हो, इनको कहते हैं महाधमनियां। इन्हें क्या कहते हैं? महाधमनियां कहते हैं दोस्तों, महाधमनियां। ठीक है ना। और ये वाली जो आप देख रहे हैं पल्मोनरी आर्टरी, यानी कि इसको फुफ्फुसीय, क्या कहते हैं इसको? फुफ्फुसीय महाधमनी कहते हैं दोस्तों, फुफ्फुसीय महाधमनी। ठीक है ना। और ये कहलाती है फुफ्फुसीय महाशिरा। क्या कहलाती है? फुफ्फुसीय महाशिरा कहलाती है दोस्तों। ठीक है ना। इस वाले पार्ट को ओपन करेंगे, ये कहलाएगा बायां आलिंद। ठीक है। और ये कहलाएगा बायां नीले। ये कहलाएगा बायां नीले दोस्तों। अब देखिए, सबसे पहले हमारे शरीर के अंदर जो ब्लड प्रवेश करता है, यानी कि एंटर करता है, हार्ट के अंदर जो एंटर करता है वो अग्रमाशिरा से आएगा। ब्लड कौन से सिरा से आएगा? अग्रमाशिरा से ब्लड जो है हार्ट में आएगा। और ये ध्यान देना, ये भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। इसके बाद में जैसे ही ये दाएं आलिंद के अंदर प्रवेश करेगा, ब्लड जो है दाएं आलिंद के अंदर एंटर करेगा, तो दाएं आलिंद का क्या होगा? डेंसिटी बढ़ेगा। और डेंसिटी बढ़ने के बाद में ये कपाट जो खुलेगा ना, तो सारा का सारा ब्लड जो है कहाँ जाएगा? दाएं नीले में आ जाएगा दोस्तों। दाएं नीले की मांसपेशियां बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है, तो इसलिए ये मसल्स जो होती है दाएं नीले की, ये सारे ब्लड को है ना पल्मोनरी आर्टरी के अंदर क्या करेगी? पंप कर देगी। कौन से आर्टरी के अंदर? पल्मोनरी आर्टरी के अंदर। और पल्मोनरी आर्टरी यानी कि ये फेफड़ों में खुलती है। ठीक है ना। तो इसीलिए इसको पल्मोनरी आर्टरी का नाम दिया गया। अब जैसे ये पल्मोनरी आर्टरी जो है के थ्रू ब्लड जो जाएगा सारा फेफड़ों में जाएगा, तो वहां से ऑक्सीजन के साथ में वो कनेक्ट हो जाएगा। ऑक्सीजन के साथ कनेक्ट होकर के प्योर ब्लड बन जाएगा, मतलब वो शुद्ध हो जाएगा। उसके बाद में जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो वापस जो है वो कहाँ जाएगा? पल्मोनरी वेन के माध्यम से वापस हार्ट के अंदर आएगा। और हार्ट के कौन से चैम्बर में आएगा? बाएं आलिंद के अंदर आएगा दोस्तों, बाएं आलिंद के अंदर आएगा। बाएं आलिंद से फिर है ना ये सारा का सारा ब्लड जो है जिस तरह से दाएं आलिंद से आया था दाएं नीले के अंदर, ठीक वैसे ही बाएं आलिंद से सारा का सारा ब्लड आ जाएगा बाएं नीले के अंदर। और बाएं नीले के अंदर पीछे की ओर जो एरोटा महाधमनी होती है दोस्तों, इसे हम क्या कहेंगे? एरोटा महाधमनी के माध्यम से ये जो शरीर के विभिन्न भागों में ब्लड पहुंच जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा जो हार्ट पंप करता है ब्लड को। थैंक यू।